देखो, जब कहानी स्टार्ट हुआ था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, हम आपसे एक छोटा सा बात बोले थे कि देखो, लाइट जब टकरा कर अपने ही मीडियम में, जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और मीडियम चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी ऐसा सरफेस जिससे टकरा कर लाइट वापस नहीं उसमें इंटर कर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब क्या हो रहा है कि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर कर रहा है तो इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, इसी को बोलते हैं दिस इज एक्चुअली मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ठीक है, तो ये अपने लाइट मींस दिस पाथ से डेविएट कर जाता है, इसी को हम लोग दिस रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसका एक बेसिक और डेफिनेशन है, ये तो आप पहले से जानते हैं, हम अभी आपसे बोले कि डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ from it from when it travels from one medium to another medium। ये बात आप पहले से जानते हैं, इसमें डिफाइन करने और बताने का बात कुछ नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक बेटर डेफिनेशन जो टेक्निकल है, हम लोग बोलते हैं कि इफ द लाइट ट्रेवल्स इन डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम आपसे? ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, यानी ये नॉर्मल डेंसिटी का बात नहीं कर रहे हैं या मीडियम का बात नहीं कर रहे हैं, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब डेंसिटी विथ रेफरेंस टू लाइट। मेरा बात समझ रहे हैं? डेंसिटी विथ रेफरेंस टू लाइट, यानी अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेविएशन ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन? दिस इज डेविएशन ऑफ light ray when it passes through medium of different क्या ऑप्टिकल डेंसिटी। मेरे को ये वर्ड बताना था इसलिए इतना कहानी लिख रहा हूं, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो इस वर्ड को याद रखना, ये ऑप्टिकल डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी का बात नहीं कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द लाइट। ठीक है, कि लाइट उसको कैसा फील करता है उससे रिलेट होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन वर्ड तो आप समझ गए। रिफ्रैक्शन क्या है? दिस इज एक्चुअली डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, इसी को आप जनरल भाषा में बोलते हैं कि डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसी को आप क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। लेकिन एक बात सोच के देखो, मीडियम का बात हो रहा है। ठीक है, मीडियम का बात हो रहा है, यानी डिफरेंट मीडियम्स होगा। ठीक है, डिफरेंट मीडियम होगा। ऐसा हो सकता है कि एयर से एयर मीडियम में जाए। ठीक है, लाइट आप, ये हम गलत वर्ड यूज कर दिए, एयर टू एयर। ठीक है, एक्चुअली में लाइट तो आ रहा है बाहर से ही ना, बाहर से सोर्स हम मान रहे हैं, तो यानी एयर से डिफरेंट मीडियम में जाएगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि एयर में भी डिफरेंट, मतलब वैक्यूम से आया एयर में, इसका बात कर सकते हो, वैक्यूम से एयर में। ठीक है, क्योंकि सनलाइट जैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है? दैट इज एक्चुअली ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम से आया आपका एयर में। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इस एयर से इंटर कर गया वाटर बॉडी में। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि वाटर बॉडी से एयर से इंटर कर गया सॉलिड मीडियम में। ठीक है, तो ये बेसिक है, ऐसा नहीं कि और पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन हम लोग यहां पर रिफ्रैक्शन का जो बेसिक देखता हुआ एग्जांपल जो आपको नॉर्मल लाइफ में दिख रहा है उसका बात कर रहे हैं। ठीक है ना? रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। हम तीन मीडियम का एग्जांपल्स में बात कर रहे हैं। पहला हम आपसे बात किए एयर का, दूसरा हम आपसे बात करने जा रहे हैं वाटर का, और तीसरा हम आपसे बात कर रहे हैं सॉलिड का। ठीक है, दिस इज सॉलिड में क्या हो रहा है। ठीक है, आप एक बात समझ गए कि लाइट, देखो इसको डिटेल से हम लोग बात करेंगे, किधर डेविएशन होगा ये सब बात करेंगे। फिलहाल आप समझ रहे हैं इतना ही कि बेसिकली लाइट जब डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम में ट्रेवल करता है, तो ये डेविएट हो जाता है। बस इतना ही अभी बात की है। ठीक है, अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट किधर बेंड होता है, इन सब पर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो एग्जाम में पूछता है और डायरेक्टली पूछता है आपसे कि ये फिनोमेना कौन सा है, उसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ एग्जांपल्स हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हम आपसे बात किसका किए? रिफ्रैक्शन इन एयर। ठीक है, पहला कौन सा टॉपिक है मेरा? रिफ्रैक्शन इन एयर। देखो इसका कुछ अच्छा एग्जांपल आप जानते हो, जैसे
हम लोग बोलते हैं स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखता है, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, ठीक है, दिस इज ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। क्यों होता है ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार? दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों होता है ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार? दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एयर का दो एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, और भी बहुत होता है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट जो है उसका बात करें, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। दिस इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं? एक्चुअल में ऊपर क्या है, एयर डेंसिटी नहीं के बराबर है, ठीक है, या वैक्यूम आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप समझ गए ना कि हम लोग एयर, वाटर और दिस सॉलिड का बात कर रहे हैं। एयर का आप बात समझ गए ना कि पहला हम आपसे बोले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वैक्यूम है, नीचे आप बेसिकली हाई एयर डेंसिटी में है, तो ये क्या हुआ, डेंसिटी डिफरेंस हो गया, डेंसिटी डिफरेंस हो गया, इसका मतलब यहां भी लाइट डेविएट करेगा, ठीक है, यहां भी लाइट डेविएट करेगा, इसलिए स्टार आपको ट्विंकल करता हुआ दिखता है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, हल्का सा आपका बेसिकली दिस मूवमेंट है, इस कारण से आपको हमेशा ट्विंकल करता हुआ दिख रहा है। दूसरा एक बात समझो, दूसरा एक बात समझने का कोशिश करो। रिफ्रैक्शन तो समझ गए ना कि बेसिकली लाइट ऐसे आएगा और मूव कर जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा। ये बस हम आपको दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि आप यहां खड़े हो, ठीक है, देख रहे हो ऊपर स्काई पे, ठीक है, ऊपर स्काई में ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, मेरे को ऊपर डायरेक्शन में बनाना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, आप समझ रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग सन को सॉरी, हम लोग सन को बिफोर सनराइज देख पाते हैं, ठीक है, सन को हम लोग सनराइज के पहले देखते हैं और सनसेट के बाद तक देखते हैं, ये कुछ मिनट्स हम लोग को एक्स्ट्रा मिलता है लाइफ में, ठीक है, सन को देखने के लिए। यानी सनराइज के पहले, मतलब हम लोग कहते हैं वी कैन सी द राइज बिफोर इट इज कमिंग टू द हॉरिजन, ठीक है, मतलब अबव द हॉरिजन बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली में जब सन नीचे है तो भी आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे लाइट गया, लाइट नीचे देखा, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यू कैन सी द सन बिफोर इट्स राइज और आफ्टर द सनसेट ऑल्सो यू कैन सी द सन, ठीक है। तो एयर में ये एग्जांपल्स मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा अगर समझने में भी डाउट है और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि अभी हम पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहला हम आपसे बात किए क्या, दिस इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वर्ड ये चेंज कर देते हैं, दिस इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दूसरा कौन सा था जी, दिस क्या ही स्टेटमेंट लिखे इसके लिए, द सन इज सीन बिफोर sunrise and few minutes लिखना जरूरी है ना, few minutes before sunlight and after सनसेट। वर्ड समझ जाना, ठीक है, क्लियरली लंबा चौड़ा लिखा हुआ उतना नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। सनराइज और सनसेट के पहले हम लोग सन को, मतलब सनराइज के पहले भी सन को देख सकते हैं, मान लो 2-3 मिनट देख लिए, सनसेट के बाद भी हम लोग 2-3 मिनट देख सकते हैं। जब वो हॉरिजन के नीचे चला गया, मतलब एक लाइन है ना जिसके नीचे चला गया, तो आपको नहीं दिखना चाहिए था लेकिन देख पा रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब चलो वाटर बॉडी का बात कर लेते हैं हम आपसे, ठीक है, वाटर का थोड़ा सा सुन लो उसके बाद बात करें, मतलब ये आपका कमेंट देख लेंगे। दूसरा हम आपसे बात कर रहे हैं वाटर बॉडी का। वाटर बॉडी में देखो, ये बचपन में खेलते भी हो गए, ठीक है, जैसे एक्वेरियम होता है ना, एक्वेरियम में हम लोग फिश जब ऊपर से देखते हैं तो कुछ और दिखता है, नीचे से सामने से आकर देखते हैं तो कुछ और दिखता है, ठीक है। बच्चों को देखते हो एक्वेरियम पास यही देख देख के टाइम पास करता है, ठीक है, ऊपर से देखिएगा तो उसको दिखेगा ऊपर है, फिर नीचे जाकर देखेगा तो वो दिख रहा है नीचे है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फिश ऊपर दिख रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, दिस ऊपर दिख रहा है, तो हम लोग को लगता है दिस इज एट स्मॉलर डेप्थ देन एक्चुअल, ठीक है। fish looks at smaller depth than actual,
ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया फिश का। ऐसे ही सिक्का विक्का फेंकते हो ना, जैसे मंदिर वंदिर में पानी वानी वाला एरिया होता है, तो वहां क्वाइन वाइन फेंकते हो तो लगता नहीं कि एक हाथ से सब निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो पानी गहरा होता है, ठीक है। उसी तरह से स्विमिंग पूल में भी नहीं लगता कि इसमें तैरना कौन सा बड़ा बात है, ऊपर दिखता है आपको स्विमिंग पूल का बॉटम कैसा दिखता है, ऊपर, लेकिन जब उसमें जाते हो तो लगता है ये डूब ही ना जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो क्यों दिख रहा है ऊपर नीचे, ये सब क्या हो रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। वाटर टैंक ये सब का भी बात करते हैं कि शैलोवर दिखता है, स्विमिंग पूल वाला जो बात है वही वाला बात हो रहा है, तो बेसिकली वो सब एग्जांपल इसका हो जाएगा। जैसे आप क्वाइन का ले सकते हो, क्वाइन का ले सकते हो, इन वाटर देख सकते हो, ये भी क्यों पूछा हुआ है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। दिस वाटर टैंक का बात कर सकते हो कि शैलोवर दिख रहा है, इसी कारण दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, वाटर का, ठीक है। उसी तरह से सॉलिड वाला एग्जांपल भी आप जानते हो, ठीक है। जैसे ये ग्लास का पेपर वेट देखे ही होगे, ग्लास का, शीशा का पेपर वेट जो होता है उसको जब हम लोग रखते हैं, मतलब दिस पेपर वेपर के ऊपर रख दिए, तो उसमें जो वर्ड्स होता है लगता है ऊपर उठ के आ गया है, ठीक है। वर्ड्स जो वहां का होता है लगता है ऊपर उठ के आ गया है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंट इन अ बुक appears to be raised when the glass block is placed above, यानी ग्लास ग्लास का मतलब हम लोग रखते हैं, जैसे कभी कभार शीशा वाला पानी का ग्लास ही देखना ना, पेपर ऊपर के ऊपर रख दोगे तो लगेगा वर्ड्स ऊपर उठ के आ गया है, इसी के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यही था एयर, वाटर और सॉलिड। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कुछ एग्जांपल्स दे देता है, एंड दिस इज द फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज बिकॉज ऑफ, तीन चार ऑप्शंस रहेगा, द ऑप्शन इज रिफ्रैक्शन। तो वो फिनोमेना हो ही क्यों रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगेन टाइप मत कीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। ये तो हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन का। एक और छोटा दोबारा दिक्कत होगा, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन आप समझ गए, रिफ्रैक्शन हम लोग डेविएशन ऑफ लाइट का बात कर रहे थे, व्हेन इट passes through different optical density, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी का बात किए। यहाँ हम लोग रिफ्रैक्शन भी देख लिए, हम लोग एयर, वाटर और सॉलिड का बात किए। एयर में हम आपसे बात किए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और सन का, जो बेसिकली बिफोर सनराइज और सनसेट के बाद तक दिखता है। वाटर का बात किए तो फिश ऊपर दिख जाता है, क्वाइंस ऊपर दिखता है, दिस स्विमिंग पूल ये सब ऊपर दिखता है, उस सब का बात किए, ठीक है। सॉलिड में बात की कि पेपर वेट ये सब शीशा का ऊपर रखते हो तो आपको दिख जाता है ऊपर, इसके लिए बात कर रहे थे, ठीक है।